Hello, friends, and my dear students. I warmly welcome to all of you on my YouTube channel. I hope you are well. In previous video, I had told you about four types of exclamatory sentence. In this video, I will tell you about next types of exclamatory sentence. Let's start this video. तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, चार टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इसके और जो टाइप होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, एक हम टाइप इसका लेते हैं, पांचवा टाइप, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपका लिखा है टाइप 05। अब इसमें सेंटेंस आपका किस टाइप से हो सकता है? तो इसमें आपको लिखा मिलेगा काश में राजा होता। इसमें देखिए, आपको जो शब्द मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, अक्सर काश शब्द का इस्तेमाल होगा। अगर हम देखें तो अक्सर इस सेंटेंस में आपको काश शब्द का प्रयोग मिल जाएगा इसमें। तो देखिए, जैसे कि इसमें भी काश लिखा, काश में राजा होता, काश में अमेरिका का राष्ट्रपति होता, काश तुम मेरे होते। तो इस सेंटेंस को आप देखिए तो इसमें क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस में कोई ऐसी इमेजिनेशन की जाती, कल्पना की जाता है या किया जाता है कि जिसका निकट भविष्य में कोई पूर्ति नहीं हो सकता हो। मतलब ये कोरी कल्पना होता है कि जिसमें निकट भविष्य में जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती हो। ऐसे सेंटेंस को भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाते हैं। तो चलिए, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसे आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो चीज आपके लिए आएगा वो क्या करेंगे, या तो आप इसमें क्या लिख लेंगे, वुड दैट का इस्तेमाल कर लेंगे, या तो आप इसमें वुड दैट का इस्तेमाल कर लेंगे, या तो आप क्या कर लेंगे, इसमें ओ दैट का इस्तेमाल कर लेंगे, या तो इसमें आप पे ओ दैट का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब इसमें से आप किसी भी एक फ्रेज का इस्तेमाल इसमें कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका जो आएगा वो होगा सब्जेक्ट। उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका बनेगा वह आपका होगा वर प्लस अदर वर्ड। या इसमें ऑब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं, अदर वर्ड, पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। चलिए देखिए, इसमें आपको क्या क्या करना, अगर हम देखें इसमें तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले या तो आपको लिखना है वुड दैट, या तो लिखना है वो दैट, या तो लिखना है ओ दैट। फिर उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा इसमें आपको वो लिखना है। उसके बाद जो आपको लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है वर लिखना है। और इसके बाद जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, वो अदर वर्ड लिखना है। इसमें देखिए एक चीज आपको देखिए कि इसमें एक अपवाद भी होता है। मतलब सपोजिशनल सेंटेंस में इसका एक अपवाद अगर हम देखें, इस अपवाद क्या होता है कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वह एक वचन होगा या बहुवचन होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, लेकिन सभी के साथ आपको किसका इस्तेमाल करना है, वर्ग का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको ये नहीं कि आपको क्या करना, एक वचन करता होगा तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और एक चीज और भी इसमें होगा, इसका जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। जैसे मान लीजिए काश मेरे पास ये होता है नहीं ना, ये मतलब ये काम क्या होता है, पहले की बात चल रही, इसलिए जो ये टेंस हमेशा रहता है, ये टेंस हमेशा पास्ट टेंस में रहता है। तो पास्ट टेंस में मतलब इसका अपवाद अगर हम देखें, इसका एक्सेप्शन भी देखें, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सभी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाज का इस्तेमाल आपको नहीं करना। यहाँ पे एक वचन होगा तो भी आपको क्या करना है, वर्ग का इस्तेमाल करना है। ये अक्सर कंपटीशन में क्या करता है, इसको पूछ देता है, तो आप इसमें विशेष सावधानी बरतेंगे सेंटेंस को बनाते समय। तो चलिए हम एक बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, काश की अंग्रेजी लिख लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, वुड दैट। सबसे पहला जो वर्ड आप लिखेंगे वो लिखेंगे वुड दैट। फिर आपका देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं की अंग्रेजी आप लिख लीजिए तो आपका हो जाएगा आई। अब क्योंकि भाई इसके साथ आपको वाज का प्रयोग करना नहीं है तो क्या लिखेंगे, वर। और फिर यहाँ पे लिखें ए किंग,
किंग और पीछे आपको लगा देना एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो आपका इस टाइप से बन जाएगा वुड दैट आई वर ए किंग। चलिए सेंटेंस आपका एक हो जाएगा। फिर हम चलेंगे, अगर इसको बनाए काश में अमेरिका का राष्ट्रपति होता, तो फिर आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, चाहे आप इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, चाहे इसको, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सेंटेंस आपके एक ही तरह माने जाएंगे। तो जैसे अब इसको अगर हम लेंगे तो यहाँ भी बोलेंगे वुड दैट मैं होता तो आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे हम लिख देते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो मतलब क्या बन जाता, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये दूसरे का हो जाता। अगर हम तीसरा देखते तो तीसरा क्या हो जाता, तो इसके लिए भी हम क्या करते, चाहते तो लिख लेते, तो क्या बनता, तुम मेरे होते। तो मैं इसको लिख लेता वुड दैट और करता इसमें कौन है भाई, तुम, तो आप यहाँ पे लिखते यू, फिर इसके साथ आपको लिखना वर, मेरे की अंग्रेजी आपको क्या लिखना, माइन लिख देना, माइन माइन। तो क्या बन जाता, काश तुम मेरे होते। तो आपका ये सेंटेंस इस टाइप से बन जाता। तो आपकी जो इसकी टाइप 1 रही वो इस टाइप से आपका सेंटेंस रहा। चलिए इसकी हम क्या करेंगे, इसमें टाइप 2 भी देखेंगे। चलिए इसकी टाइप 2 भी देख लेते हैं, टाइप 2 इसकी क्या होगी। चलिए अब देखिए इसमें पिछले सेंटेंस से इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें भी आपका शब्द क्या होते लिखा है, इसमें भी आपके पास होते लिखा है, जैसे नहीं मैं होता तो होते लिखा है। लेकिन आपके सेंटेंस में इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, वो क्या बढ़ जाता है, उसमें आपके पास इस सेंटेंस में पास शब्द का भी इस्तेमाल हो जाता है। इसमें एक चीज मतलब इस होता के साथ साथ आपके पास क्या होता है, एक चीज और आ जाता है जिसमें होता है पास है। कौन शब्द बढ़ जाता है, मतलब काश मेरे पास ये होता, होता मतलब मेरे पास होता। इस टाइप से आपका क्या होता है, सेंटेंस बनता है। तो जिसमें पास शब्द हो जाएगा तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो वही स्ट्रक्चर आपका होगा, उसके लिए भी आप वही बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वुड लिखेंगे, वुड दैट या ओ दैट या ओ दैट, ये लिख लेंगे। उसके बाद आपको जो लिखना होगा, इनके साथ सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। और इसके साथ जो आप यहाँ पे वर्ब लिखेंगे, जब पास वाला शब्द होगा तो आपको यहाँ पे हेड का इस्तेमाल करना होगा, हेड प्लस यहाँ पे जो नाउन होगा उसको लिख लेंगे। जो अदर वर्ड यहाँ पे आएंगे उसको राइट कर देंगे अदर वर्ड, जो भी यहाँ पे बनेंगे उसको राइट कर देंगे अदर वर्ड। चलिए, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, उसको लगा देंगे। चलिए हम सेंटेंस जिससे बनाते हैं, काश मेरे पास पंख होते, तो इसमें से मैं एक ले लूंगा, वुड दैट, फिर मेरे के लिए मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा तो आई, फिर इसके साथ क्या लिखेंगे आप, हेड लिखेंगे, हेड, फिर पंख की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, विंग्स लिख देंगे, विंग्स, और पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। तो आई वुड दैट आई हैड विंग्स, ऐसा आप लिख देते। काश मेरे पास खूब पैसा होता तो क्या लिख देते, इसको आप यही लिख देते, और यहाँ पे क्या लिख देते, आई हैड ए लॉट्स ऑफ मनी, ए लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, पीछे एक्सक्लेमेशन लगा मार्क लगाना नहीं भूलते। तो आपका जो ये होता, इसमें क्या था, जिसमें पास शब्द लगा हुआ था, तो आप इसको इस टाइप से बना सकते थे। इसकी ये टाइप क्या हो जाती है, इसको हम देखें तो टाइप 06 हो जाता है, जिसमें आप इस टाइप से सेंटेंस जिसमें पास वाले शब्द को आप क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें भी देखिए, चाहे वो करता आपका एक वचन होगा चाहे वचन, सभी के साथ हेड ही लगता है, और यह भी अक्सर पास्ट ही टेंस में रहता है। काश मेरे पास ये होता, लेकिन है नहीं ना आपके पास, ये पास्ट की बात चल रही थी, कल्पना जिसमें की जाती है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हेड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसकी अगली टाइप को हम देखते हैं, टाइप 07। चलिए अब हम देखेंगे इस टाइप में सेंटेंस जो आपका होगा वो इस टाइप से बनेगा, जैसे ऐसा आदमी और मेरा दोस्त, ऐसा आदमी और मेरा दोस्त, ऐसी लड़की और मेरी प्रेमिका, या ऐसी लड़की और मेरी पत्नी। तो इस टाइप से क्या होगा, ऐसी लड़की और मेरी पत्नी, ऐसे एक्सप्रेशन में आप इसको बोलेंगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, देखें तो आप, तो चलिए देखिए इसमें ऐसा जो वर्ड लिखा है, इसके बाद जो यहाँ लिखा शब्द होगा, ये वाला शब्द जो आपका होगा वो नाउन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, नाउन, नाउन मतलब संज्ञा लिखा होगा, मतलब ऐसा के बाद क्या लिखा होगा, संज्ञा लिखा होगा। इसमें भी देखिए ऐसी के बाद क्या लिखा है भाई, इसमें भी आपको संज्ञा लिखा है, ये नाउन लिखा हुआ है, नाउन।
आपको ध्यान देना है कि मतलब ये नाउन होना चाहिए, ऐसा के बाद नाउन आना चाहिए। चलिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिख लेंगे सच, एक नंबर पे आपको जो लिखना वो लिखना है सच ए। फिर आपको यहाँ पे जो नाउन होगा उस नाउन को लिख देना नाउन, फिर प्लस आपको क्या लिखना है एंड, फिर जो पीछे आपका ये जो वर्ड होंगे उसको लिख देंगे, अदर वर्ड जो पीछे से आ जाएंगे उसको राइट कर देंगे अदर वर्ड, और इसको लिखने के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना नहीं भूलना, उसको जरूर लगाना है। तो आइए हम सेंटेंस को बना करके देखते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या होगा भाई, ऐसा की अंग्रेजी आपको क्या लिखना है, सच ए लिखना है, सच ए। ऐसा की अंग्रेजी आपकी क्या बनेगी, सच ए। नाउन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे मैन, सच ए मैन। और की अंग्रेजी क्या लिखनी है आपको एंड, और मेरा दोस्त क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए आपने क्या कर लिया भाई, कुछ नहीं करना था। जब ऐसा की बात कोई नाउन होगा तो आप यहाँ सच्चे का इस्तेमाल करिएगा, सच और प्लस नाउन लिख दीजिएगा, सच। जैसे सच ए मैन एंड माई फ्रेंड्स, मतलब ऐसा आदमी और मेरा दोस्त। सेम इसी तरीके से ऐसे इसको भी बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, सच, सच ए गर्ल, सच ए गर्ल एंड माई, प्रेमिका की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिलव्ड हो जाएगी, बिलव्ड, बिलव्ड। ऐसे आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। मतलब ऐसा आदमी मेरा दोस्त है, ऐसी लड़की मेरी पत्नी, या ऐसा कुछ भी हो जाए जिसके साथ आपको नाउन लगाना हो, तो इस टाइप से आप क्या करते हैं सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये टाइप 07 हो जाएगा, जिसका प्रयोग करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम इसके अगले टाइप की तरफ चलते हैं। इसका अगला टाइप होगा, देखिए अगर हम पिछले पिछले में देखें तो क्या हमें मिला था, पिछले में देखिए तो आप देखिए इसमें क्या था, ऐसा के बाद या ऐसी के बाद कोई नाउन लिखा था, क्या लिखा था, कोई कोई नाउन लिखा था। लेकिन हम इसमें जाएंगे तो ऐसा या ऐसी के बाद, ऐसा के बाद कोई क्या लिखा होगा, कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, कोई एडजेक्टिव आपका लिखा होगा, एडजेक्टिव, कोई विशेषण लिखा होगा। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि उसमें ऐसा के बाद क्या था, ऐसा के बाद यहाँ पे नाउन लिखा था। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो इस सेंटेंस में आपको क्या लिखा होगा, इस सेंटेंस में मतलब ऐसा या इतना के बाद, ऐसा या इतना के बाद आपको क्या लिखा होगा, कोई एडजेक्टिव लिखा होगा। तो आप समझ जाइए इसको आपको किस टाइप से बनाना होगा। तो जब आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, यानी जब नाउन आ रहा था तो हम यहाँ सच का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आएगा तो ऐसी ऐसा की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, एक नंबर पे सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। अब जो ये एडजेक्टिव होगा इसकी अंग्रेजी आप दूसरे पे लिख देंगे, फिर आपको क्या करना भाई, तीसरे पे एंड लिख देना है, और चौथे पे जो ये आपका क्या होगा, अदर वर्ड होगा, जो भी पीछे आएगा उसको आप राइट कर देंगे, ऐसे उसको लिख देंगे तो आपका, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो बन जाएगा। तो चलिए हम एक बना करके देखते हैं। इतना नीच, तो हम क्या लिखेंगे, सो, नीच की अंग्रेजी क्या होता है भाई, मीन, मीन, सो मीन। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, एंड। देखिए भाई हमने क्या लिखा, सो लिख लिया, एडजेक्टिव क्या था नीच का, मीन, और फिर हमने क्या किया, एंड लिखा तीसरे पे। फिर मेरा दोस्त, मेरे दोस्त की अंग्रेजी आप क्या लिख लेंगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, और पीछे आपको क्या लगा देना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। चलिए ये हो गया। फिर इसी तरीके से एस को बना लेंगे तो क्या बनेगा, सो पुअर एंड माई वाइफ, माई वाइफ, इसको बना लेंगे। फिर इसी तरीके से बना लेंगे, सो डिसऑनेस्ट, सो डिसऑनेस्ट एंड आवर लीडर, हमारा नेता, आवर लीडर, आवर लीडर पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो आपके इस टाइप से क्या हो जाएंगे, सेंटेंस बन जाएंगे। तो आपका ये जो था टाइप 08 था, जिसको आपने भाई क्या देखा, इसमें इतना के बाद क्या लिखा होगा, कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, और पिछले में जो हमने 7 में दिखा था वो इतना के बाद क्या लिखा था, कोई नाउन लिखा था। तो आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं। इसको आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे एक अगली टाइप आपकी बनेगी।
अगली टाइप की बात करके अगर हम देखें टाइप 09, तो इसमें देखिए क्या आपका लिखा है, लिखा है लॉटरी जीतना कितना आश्चर्यजनक है। मतलब आपको इसमें देखेंगे तो इसके पीछे क्या लिखा होगा, आश्चर्यजनक है या कितना कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है, इस टाइप से आपका लिखा होगा। देखिए आपको क्या लिखा होगा भाई, इसमें पीछे जो लिखा होगा आश्चर्यजनक लिखा होगा या तो कितना बड़ा आश्चर्य लिखा होगा। अगर आप इस शब्द के पीछे चले जाए पीछे वाले सेंटेंस में, तो क्या लिखा होगा, जैसे लॉटरी जीतना कितना बड़ा आश्चर्य है, धन पाना कितना बड़ा आश्चर्य है, या तुमसे मिलना कितना बड़ा आश्चर्य है। इस टाइप से क्या करेंगे, सेंटेंस ये होगा। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अगर हम इसको देखें तो चलिए इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहला वर्ड आप जो लिखेंगे, या तो आप लिखिए टू थिंक ऑफ है या तो टू इमेजिन, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। पहले नंबर पे आपको यही लिखा है, मतलब आपको समझ लीजिए इसके आश्चर्यजनक होने के लिए, कितना बड़ा आश्चर्य के लिए आपको जो मीनिंग लिखनी है, या तो टू थिंक लिखनी है या तो टू इमेजिन लिखनी है। इसमें से दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, कोई इसको लिखिएगा। उसके बाद जो इसमें वर्ब होगा, जीतना, पाना, मिलना, तो इस वर्ब में भाई आप क्या कर लेंगे, इसमें आपको आईएनजी का इस्तेमाल, चिरंट का इस्तेमाल करना, आईएनजी का इस्तेमाल आप करेंगे इसमें, प्लस जो पीछे आपका ये नाउन होगा, इस नाउन को लिखना नहीं भूलेंगे, और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। देखिए क्या करना भाई, पहले आप जितना आश्चर्यजनक वाली ए वाली सेंटेंस बनेगी तो आप उसमें टू थिंक आपसे स्टार्ट करिएगा, या तो टू इमेजिन से इसको लिखिएगा, फिर जो वर्ब इसमें इसके बगल में लिखा होगा उस वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा, फिर जो नाउन होगा उस नाउन को लिखे, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, उसको जरूर लगाएंगे। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। चलिए हम इसको बना करके देखते हैं। चलिए लॉटरी जीतना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू थिंक ऑफ। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टू थिंक ऑफ, टू थिंक ऑफ। फिर आपको भाई क्या करना है, जीतना, जितना की मीनिंग आपकी क्या हो जाएगी, बीनिंग, मीनिंग इसमें आपको आई बिन में आईएनजी लगा देना, बीनिंग। अब क्या जीतना आपको, लॉटरी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लॉटरी, लॉटरी, लॉटरी पीछे आपको लगा देना एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आपका ये बन जाएगा। फिर इसी तरीके से धन पाना कितना बड़ा आश्चर्य है, तो क्या लिखना था, टू इमेजिन, मैं नीचे वाला लिख रहा हूं तो आप भी इसको लिख सकते हैं, टू इमेजिन। फिर चलिए पाना का क्या लिख लेंगे, गेटिंग, गेट में आईएनजी आपको लगा देना, गेटिंग। और धन के लिए आपको क्या लिखना, मनी, धन के लिए आपको मनी, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है। फिर इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, इसमें से कोई एक लिख लीजिए, टू इमेजिन, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे उसको लिख लीजिए। फिर मिलना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, मीटिंग। फिर आपको तुमसे की अंग्रेजी क्या लिखना, यू, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो आपके क्या होंगे, सेंटेंस इस टाइप से बन जाएंगे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए क्या होगा, ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस होंगे। चलिए अब इसके अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं, इसका अगला टाइप आपका होगा उसको देखेंगे। चलिए टाइप 10, चलिए टाइप 10 की बात अगर हम करें तो टाइप 10 में आपको किस टाइप से सेंटेंस होंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है, कहा कि कितनी होशियारी से आपने मुझे धोखा दिया। मतलब सेंटेंस में अगर हमने देखा तो क्या लिखा है, कितनी होशियारी से आपने मुझे धोखा दिया, या क्या होगा, कितनी दयापूर्वक आपने मेरी मदद की, या कितनी साहसपूर्वक उसने शेर को जान से मारा। चलिए इस टाइप से क्या होगा, इसमें आप देखिए क्या लिखा होगा, यहाँ पे देखेंगे तो कितना लिखा होगा, कितना या कितनी। यहाँ पे आप जो देखना वो क्या लिखा होगा भाई, कोई एडजेक्टिव लिखा होगा या तो एडवर्ब लिखा होगा। चलिए हम बात करते हैं एडजेक्टिव, हो सकता है एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो चलिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके ये लिखा होगा, मतलब इसमें इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, आपका सब्जेक्ट इसमें पीछे यहाँ लिखा होगा। चलिए और आपका जो सेंटेंस होगा इस टाइप से वो बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला वर्ड जो आप राइट करोगे वो हाउ लिखोगे, क्या लिखेंगे, ऐसे सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड जो आपका बनेगा वो हाउ बनेगा। उसके बाद जो ये एडजेक्टिव होगा, इस एडजेक्टिव को आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे लिख देंगे, जो एडजेक्टिव आपका आएगा उसको दूसरे नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद आपको अपने तरफ से ऑफ का इस्तेमाल करना है। फिर आपका जो ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का इस्तेमाल आपको यहाँ करना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मोड में आपको करना है। जब भी लिखना है तो इसका कर्म लिखना है आपको, इसका कर्ता नहीं लिखना है।
चलिए उसके बाद जो आप लिखेंगे वो इन्फिनेटिव लिखेंगे, मतलब 5वें नंबर पे आपको क्या लिखना भाई, टू लिखना है। 6वें नंबर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। फिर 7वें नंबर पे जो अदर वर्ड होगा वो आप लिख सकते हैं, और पीछे आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है, पीछे आपके एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएंगे। चलिए इस टाइप से बन जाएंगे। आइए हम इसको बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें भाई कितने की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखनी है, हाउ। सबसे पहले लिखेंगे हाउ। अब होशियारी से क्या लिखेंगे भाई, क्लेवर। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑफ। वाइस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाइस भी हो सकता है, चालाकी या होशियारी, ठीक है ना। क्लेवर आप लिख लेंगे। तो चलिए मैंने होशियारी का क्या लिख दिया, क्लेवर, आप वाइस भी लिख सकते हैं। तो हाउ क्लेवर आप है। अब चलिए देखिए आपकी अंग्रेजी यहाँ पे क्या बनेगी, यू बनेगी। उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो कर्म भी इसका यू ही आप हो गया। फिर आपने क्या किया, इसके बाद क्या लिखना भाई, जो वर्ब लिखना उससे पहले टू लगाना है। तो भाई वर्ब क्या है, धोखा दिया। धोखा किस माने होगा, चीट माने, तो उससे पहले आपको टू लगाना होगा। तो क्या करेंगे, चीट लिख देंगे, चीट। और मुझे दिया तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिख देंगे, मी। और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना, कितना की अंग्रेजी, कितना की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। फिर होशियारी से मतलब जो एडजेक्टिव होगा इसको आप क्या करें, एडजेक्टिव प्लस ऑफ लिखेंगे, तो आपका क्लेवर ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका होगा यहाँ पे आप उसको ऑब्जेक्ट मोड में लिखेंगे, तो आपका यू हो जाएगा। इसके बाद आपको इन्फिनेटिव लिखना है। इन्फिनेटिव मतलब किसी वर्ब से पहले टू लगा, किसी वर्ब से पहले क्या लगा होगा, टू लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए चिट से पहले मैंने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, और लास्ट में मुझे लिखा तो यहाँ पे मी लिख दिया, और पीछे क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या बन जाएगा, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू चीट मी, आपने कितनी होशियारी से मुझे धोखा दिया। फिर इसी तरीके से इसको बना लेंगे, तो आपका क्या बनेगा, हाउ दयापूर्वक, दया के लिए क्या लिखेंगे, काइंड ऑफ यू। क्या कि आपके लिए यू हो गया, टू मदद करना किस माने होगा, हेल्प में लिख देंगे, हेल्प में। चलिए ऐसे बन जाएगा। फिर इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, हाउ ब्रेव, साहस के लिए क्या लिखना, ब्रेव ऑफ हिम लिखना। इसको देखिए हिम लिखा है, ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे, हिम। और फिर क्या किया उसने मारा, तो टू किल द लायन, किल द लायन, कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपके जो सेंटेंस होंगे इस टाइप से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो आप इस सेंटेंस को भी क्या करते हैं, इस सेंटेंस को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पीडीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस आपका इस टाइप से भी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। चलिए अब हम इसके अगले टाइप की बात करेंगे। अगला टाइप आपका कौन हो सकता है। चलिए कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी शुरुआत क्या होती है, या तो हियर से होती है या तो देयर से होती है। मतलब उसकी शुरुआत किससे होगी, या तो सेंटेंस में आपको हियर लिखा होगा, या तो आपको सेंटेंस में क्या लिखा होगा, देयर लिखा होगा। मतलब दोनों में से कोई एक लिखा होगा। सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होगा। फिर आप चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, वर्ब, जो वर्ब लिखा होगा उस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इसका लगभग पीछे आता है, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। देखिए कहा, यहाँ आता है वह, या वहाँ खाता है वह, या वहाँ खाता है मोहन। इस टाइप से मतलब कोई भी सेंटेंस क्या होगा, इस टाइप से बन सकता है। या यहाँ आता हूँ मैं, वहाँ जाते हो तुम, इस टाइप से क्या होगा, सेंटेंस ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए आपको इसमें क्या करना है, यहाँ की अंग्रेजी लिख देना। यहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हियर हो जाएगी। आना की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, कम। अब आपका जब ये एक वचन है तो इसमें यस लगा देंगे, कम्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, वह की अंग्रेजी लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ही। और पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देयर। फिर यहाँ पे लिख देंगे एट्स, और फिर वहाँ की यह की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, ही। और फिर इसको लिख देंगे। तो आपका इस टाइप से सेंटेंस क्या होगा, टाइप में 11 इस टाइप से भी बन जाएगा। इस टाइप से भी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का होता है, जिसको आप बना सकते हैं। अब रन करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा क्या हो जा रहा है, बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इसकी एक टाइप के बारे में मैं आपको क्या करूंगा और बताऊंगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए और उनके लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई videos।